हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा ई क्लास का टॉपिक है दैट इज़ साइन ऑफ एक्टिव लिसनिंग। एंड एक्टिव लिसनिंग में हमने पढ़ना है कि वर्बल साइंस कौन कौन से हैं। सो आज के जो वर्बल साइन हैं वो है क्लैरिफिकेशन एंड समराइजेशन। क्लैरिफिकेशन, आप सभी को पता होगा कि क्लैरिफिकेशन जो है वो वर्ड से ही इसका जवाब निकलता है। क्लैरिफिकेशन मतलब किसी चीज़ के बारे में क्लैरिफाई करना। अब यहाँ पे जो उसकी डेफिनेशन कह सकते हैं हम कि आखिर इसका मतलब क्या है। कहता है क्लैरिफाइंग इन्वॉल्व्स आस्किंग क्वेश्चन ऑफ द स्पीकर टू एंश्योर दैट द करेक्ट मैसेज हैज़ बीन रिसीव्ड। जब कोई स्पीकर अपना लेक्चर दे रहा होता है या कुछ बता रहा होता है, उसको क्लियर करने के लिए कि वाकई ही जो मैं बोल रहा हूँ मेरी ऑडियंस को समझ आ रहा है या नहीं, तो वो उसको क्लियर करने के लिए क्या करता है, क्वेश्चनिंग करता है। और जब क्वेश्चनिंग से जो आगे ऑडियंस होती है, जब वो उसका जवाब देती है, बिल्कुल सही जवाब और टू द पॉइंट देती है, तब जाके स्पीकर को ये पता चलता है कि वाकई में जो मैंने बोला था उसको मेरी ऑडियंस ने अच्छे से सुना है और उस जो मैंने पूछा है उसका जवाब टू द पॉइंट दिया है और जो मेरी कन्वर्सेशन हो रही है वो एकदम क्लियर है। आगे बोलता है क्लैरिफिकेशन यूजुअली इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ ओपन क्वेश्चन which enables the speaker to expand on certain point as necessary। कई बार क्लैरिफिकेशन के लिए जो ऑडियंस होती है वो भी क्वेश्चन पुट अप करती है टू द स्पीकर। स्पीकर के सामने वो अपने कुछ डाउट्स रखती है, कुछ स्पीकर्स रखती है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा। समझ लो आप क्लास में हैं और आगे आपका टीचर आपको कोई लेक्चर दे रहा है। लेक्चर देते देते कंसंट्रेशन बहुत अच्छी है स्टूडेंट्स की जो सुन रहे हैं, और जो स्पीकर बता रहा है उसकी भी कंसंट्रेशन बहुत अच्छी है, जो भी वो चीज़ अपने स्टूडेंट्स को समझा रहा है। इन बिटवीन क्या होता है, वो एक पॉज लेता है। स्पीकर स्पीकर पॉज लेता है और बच्चों से पूछता है क्या जो मैंने बताया आपको समझ आई, और आपका फीडबैक होता है यस या नो। कई बार क्या होता है, किसी बच्चे को समझ नहीं आता है, वो बोलता है हमें फिर से बताइए, तो आपका जो स्पीकर है वो उसको फिर से बताता है। देन फिर से एक बार पूछता है कि आपको समझ आई या नहीं। फिर वो बच्चे क्या करते हैं कि अपने स्किल से बताते हैं कि हाँ जी मुझे समझ आ गया है, तो वहीं पे बात ख़त्म हो जाती है। तो उसको कैसे समझ आएगा कि जो स्पीकर है आपका, उसको कैसे पता लगेगा कि इनको वाकई में समझ आ गई है। वो क्या करेगा, वो उस चीज़ को क्लैरिफाई करने के लिए आपसे क्वेश्चन पुट अप करेगा, और अगर आपको अच्छे से समझ आया होगा तो आप उसका अच्छे से जवाब देंगे और टू द पॉइंट देंगे। यहीं से क्लैरिफिकेशन जो एक प्रोसेस है उसका पता लगता है कि वाकई जो बताया गया है वो अच्छे से बच्चों को क्लियर हो चुका है। और उसी में क्या होता है कि स्टूडेंट भी अच्छे से समझ जाता है और जो बता रहा होता है, जो स्पीकर होता है, वो भी अच्छे से क्लियर कर देता है जो भी आपके डाउट्स वगैरह होते हैं। सो ये था हमारा क्लैरिफिकेशन के ऊपर। अब हमारा है समराइजेशन। समराइजेशन आपको पता ही, आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि फॉर एग्जांपल इंग्लिश हो, हिंदी हो, उर्दू हो, कोई भी जब टॉपिक होता है उसका कंक्लूजन कहते हैं समराइजेशन। मीन्स 3 पेजों की एक स्टोरी है कोई इंग्लिश में, और लास्ट में उसको बोला जाता है कि इसकी समरी बताइए। तो समरी में पूरे 3 पेजेस की स्टोरी के जो मेन पॉइंट्स होते हैं उसको हमने बताना होता है।
दिस इज कॉल्ड समराइजेशन। कई बार एक पोइम होती है, पोइम की हम समरी लिखते हैं कि आखिर उसमें पोइट कहना क्या चाहता है, उसके वर्ड्स क्या हैं, उसको बोलते हैं समराइजेशन। अब यहाँ पे समराइजेशन का जो मतलब है, ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन बिटवीन स्पीकर एंड द ऑडियंस। जब कोई, समझ लीजिए, एक चैप्टर जब खत्म होने पे आता है, स्टार्टिंग में जब चैप्टर शुरू होता है तो हम बताते हैं कि आपने इस चैप्टर में ये चीज़ें पढ़नी है। हम मेन पॉइंट आपको बताते हैं कि ये चीज़ें पढ़नी है, और इन बिटवीन हम उसको पढ़ा देते हैं। जब सारे वो टॉपिक कवर कर लेते हैं तो लास्ट में हम आपको पूछते हैं कि हाँ जी बताइए आपने क्या क्या पढ़ा। तो आप क्या करते हैं, आप वही मेन पॉइंट हमें बताते हैं कि हमने इस चैप्टर में ये चीज़ पढ़ी है, ये चीज़ पढ़ी है, ये चीज़ पढ़ी है। तो दिस इज कॉल्ड द समराइजेशन ऑफ द चैप्टर। अब यहाँ पे जो बात चल रही है वो चल रही है कि एक लिसनर के लिए कैसे समराइजेशन इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसमें आपकी कंसंट्रेशन पावर और आपकी कंसंट्रेशन स्किल्स बहुत ही अच्छी होनी चाहिए टू बी समराइज्ड। कुछ भी आपने अगर समराइज करना है उसको, जब तक आपकी कंसंट्रेशन पावर अच्छी नहीं है तब तक आप समराइज नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि उसके लिए रिमेम्बरेंस होना बहुत ज़रूरी है। आपको पिछला याद होना बहुत ज़रूरी है कि हाँ जी हमने क्या पढ़ा था पीछे। तो कहता है रिपीटिंग ए समरी ऑफ व्हाट हैज़ बीन सेड बैक टू द स्पीकर इज़ ए टेक्निक यूज्ड बाय द लिसनर टू रिपीट व्हाट हैज़ बीन सेड टू देयर ओन वर्ड्स। इसका मतलब यह है कि स्पीकर के पास ऐसी टेक्निक होती है अपनी किसी चीज़ को समराइज करने के लिए, जिससे जो ऑडियंस है उसको जो उसने बताई गई चीज़ें हैं उसको कैसे उनसे ग्रैब करना है। उसने जो जो चीज़ें बताई होती हैं, अगर जो लिसनर है, जो ऑडियंस है वो अच्छे से सुन रही है तो उसकी समरी वो फटाफट बता देगी कि हमने क्या चीज़ पढ़ी थी और ये उसकी समरी है। एंड समराइजेशन, समराइजिंग involves taking the main points of the received messages। मतलब समराइजेशन में क्या होता है कि मेन पॉइंट्स आपने बताने होते हैं एंड reiterating them in a logical and clear way। और उसको जो भी आपने बताना है वो आपने एक लॉजिकल वे में बताना है और क्लियर वे में बताना है। गिविंग द स्पीकर चांस टू करेक्ट इफ नेसेसरी। अगर स्पीकर को लगता है कि जो इसने मुझे समरी बताई है वो अगर बिल्कुल सही है तो उसमें कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, और अगर उस समरी में कुछ रह गया है तो उसको करेक्ट करने की ज़रूरत है। दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन योर स्पीकर कि वो आखिर कैसे समरी या समराइजेशन को किस वे में वो लेता है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव a nice day, और stay home, stay safe.